30/1/14 को। बृहस्पतिवार को कौन डेट क्या है? बृहस्पतिवार को हम लोग दिए थे। 30 ठीक है 30/1। और ये जो है सौरभ श्रीवास्तव, ये कितने दिन से जुड़े हुए हैं? शुरू से जुड़े हुए हैं। तो 10 वर्षों में ऐसा कभी कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ कि यही पेमेंट रुका हुआ है। मेन मामला कमीशन को लेकर के। अच्छा, 2 रुपया तक मैं कमीशन उनको दे पा रहा था, उनका 4 रुपया कमीशन सीधे था और 4 रुपया कमीशन मैं देने के बाद इन्होंने ये सब स्टेप उठाया। 4 रुपये इसमें लिखे भी हैं जी, 4 रुपया प्रति गत्ता। जितने गत्ते निकलते हैं 4 रुपया प्रति गत्ता कमीशन। अच्छा, ये हम जान गत्ता बोला जाता है। गत्ता आप 2 रुपया देने के लिए राजी हैं? हम कमीशन नहीं देने के लिए राजी हैं। हम कमीशन नहीं देंगे, हम काम करेंगे। आपने अभी कहा 2 रुपये देते रहे, लेकिन 4 रुपये अगर ये देंगे तो ये ईमानदारी के साथ एक बात बोला ले तो उन्होंने कहा कि शुरू में जब मैं गया तो वो बोले कि ऐसा है कि ये चौबे जी हमसे मिलने का कोई मतलब नहीं रहा, चौबे जी से ही मैं मिलता रहा। फिर अचानक शुक्रवार को जब मैं गया वहाँ पे तो वो बोले कि ऐसा आप जा सकते हैं, चौबे जी से मेरी बात करा सकते हैं। चौबे जी पकड़ा दीजिए, फिर एजेंसी से बात करना है अभी तुरंत जा करके चौबे जी आपसे बात हाँ और क्या रिश्वत तुरंत होने लायक तुरंत खत्म किया जाए। वही सर वही अभी जाइए कागज दीजिए, मोबाइल से मिला के मोबाइल से बात करें। अभी आप जाइए और कहीं एजेंसी से बात करें। मैं जरा चौबे जी से पूछ लो क्या दिक्कत क्या है, क्या परेशानी, क्यों नहीं कर सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी से डिमांड कर रहे हैं। अरे चुप रहो, अभी कुछ और डिमांड करने लगेंगे। आप जाइए बात करिए ना, आप नाम बता दीजिए और कब आए? तो हमारे सीए के पास होगा अच्छा, या ऑफिस में होगा। हमें चाहिए सर। हाँ ठीक, मैं तो नंबर है मेरा, नंबर होगा आपको पता ही नहीं। 97 95 35 0000। क्या मामला था, क्यों आए हैं मिलने? मैं व्यवसायी हूँ, व्यवसाय करता हूँ। तो ट्रांसपोर्टर हमारे हैं, इनको मैं 2002 या 2003 से काम कर रहे हैं। काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। बीच में इनको फंड्स की शॉर्टेज हुई तो इन्होंने मुझसे कैश पैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बार बार थोड़ा मांगते थे, कैश पैसे लेने लगे, मैं देता था। काम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था, उसमें भी दिक्कत नहीं थी। भैया अभी पैसा नहीं ले लो, बाद में आकर दे देना। फिर इन्होंने पैसा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ले लिया और जो भी पैसे वापसी के लिए इन्होंने चेक दिया वो चेक सब बाउंस करा दिए, बहुत सारे चेक बाउंस करा दिए। तो जब चेक बाउंसिंग हुई तो मैंने कहा भाई काम बंद कर दीजिए, पहले आप पैसा जो हिसाब कर लीजिए तब उसके बाद आप काम करिए। तो उसी हिसाब किताब को लेकर इन्होंने डीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दी थी, वही आए थे, वही बातचीत हो रही थी। इनका आरोप है कमीशन 4 रुपये आप ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, एक कंपनी से तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा जाता है। जो पैसा कंपनी डायरेक्ट इनको दे रही है उस पर हम कैसे कुछ ले सकते हैं, दे सकते हैं। इवन मेरे पास बहुत सारे चेक हैं जो इन्होंने बाउंस कराए हैं। इन्होंने मेरे जिया जी से पैसा उधार मांगा, वो चेक बाउंस करा दिया फिर वापस करते समय। मेरे साले साहब हैं, लखनऊ में नौकरी करते हैं, अभी एक नौकरी पेशा आदमी कितना कमाता है, उससे उधार मांगा, मकान बनवा रहे थे उसमें उधार मांगा, उस चेक को भी बाउंस करा दिया। इतने अधिक बाउंस चेक हैं। देखिए चेक बाउंस होता है फंड्स अवेलेबल ना हो तो। इन्होंने तो स्टॉप पेमेंट भी कराई है। आप इनका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट मैंने बैंक से देख लिया, बैंक ने मुझे दिया तो नहीं, लेकिन आप इनके बैंक स्टेटमेंट देखेंगे कि इन्होंने फंड्स रहते हुए स्टॉप पेमेंट करा दी। जिस कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं, कंपनी क्या कहती है कि अगर माल कहीं पहुंच रहा है और वो 1 गत्ता या 2 गत्ता शॉर्ट हो जा रहा है
तो आप डीलर को उसका चेक दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। इन्होंने डीलर को चेक दे दिया और अकाउंट में जब चेक प्रेजेंट होने के लिए आया, अकाउंट में पैसे, उसको भी स्टॉप पेमेंट करा दिया। तो इन्होंने तो कई डीलरों का चेक का पेमेंट बाउंस कराया है, मेरे से उधार लिया वो बाउंस कराया है, मेरी रिश्तेदारों से जो पैसा लिया वो बाउंस कराया है। चेक बाउंसिंग एक अपराध है, क्योंकि परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे दे दो भैया, धीरे धीरे दे दो। उल्टा इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया, चेक बाउंस सब। अब तो भाई अब जब बात आई है प्रशासन के अंडर में तो सारे सब कुछ निकलेगा। क्या बात हुई है आज बात हुई है, उन्होंने एडीएम सिटी महोदय ने सब कुछ सुना है और सुनने के बाद जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है उसका मुझे जवाब देने के लिए कहा है। मैं उसका जवाब बना रहा हूँ और जो इन्होंने चेक बाउंस कराए हैं, जो पैसे का मुझे नुकसान पहुँचाया, आर्थिक नुकसान पहुँचाया, मैं सब बनाऊँगा। परिचय दीजिए। मैं विनय शंकर राय, ट्रांसफॉर्मर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की एक फर्म है, उसका मैं पार्टनर हूँ। क्यों आए थे यहाँ? हम लोग डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी और साज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी, दो कंपनियां हैं जिनका मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, और बिना नोटिस दिए एकाएक 10 जनवरी को हमारा काम हटा दिया गया और हमारा लगभग 36 लाख रुपया पेमेंट का गमन कर लिया गया। और उसके बाद जब हमने कंपनी से बात किया तो कंपनी ने कहा कि हम C&F मालिक सौरभ श्रीवास्तव, जो हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी पूर्व वित्त मंत्री थे, ज्योत्सना श्रीवास्तव जी जो विधायक हैं उनके लड़के हैं, उनको दे दिए हैं। और जब हम उनसे मांगने गए, क्योंकि डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी C&F के थ्रू ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करती थी और ट्रांसपोर्ट का C&F ट्रांसपोर्ट को पेमेंट करता था। हमारा जो बिल था उस बिल का सारा भुगतान डाबर इंडिया लिमिटेड ने कर दिया है और इन्होंने पेमेंट हमारा लगभग 30 लाख रोक के रखा है, जो अकाउंट के दृष्टिकोण से है। और बिस्कुट का जो दूसरी साज फूड्स का लगभग 7 लाख रुपया पेमेंट हड़प लिया है और ये कह रहे हैं कि हम कैश में आपको ज़्यादा दे दिए हैं, जबकि व्यवसाय में हमेशा ट्रांसपोर्टर अपना पैसा लगाता है, गाड़ी को पैसा अपना देता है और उसके बाद बिल जब करता है तब कंपनी पेमेंट करती है। और ये हड़पने के नियत से अपने बड़े रुतबे का रौब दिखा करके हम सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने जिला अधिकारी प्रांजल यादव जी को 30 तारीख को आवेदन दिया था। परसों यहाँ पे आना था लेकिन ये नहीं आए, समय लेके भाग गए। आज यहाँ पे फिर आए और हमने सारा दस्तावेज एडीएम सिटी महोदय के दिखाया, जिसमें सारे हमारे बिल के प्रूफ थे, सारे जो उनके द्वारा पेमेंट हुए हैं वो हैं। उसके बाद हमारा जो पेमेंट निकल रहा है उसको इन्होंने कहा कि हम इसका हिसाब देंगे और समय लेकर के आज भागने की कोशिश किए हैं। एडीएम महोदय ने 2 दिन का मोहलत दिया है कि 2 दिन में आप सभी लोग आप भी दस्तावेज लेकर के आओ। C&F मालिक को, सौरभ श्रीवास्तव को, हमारा दस्तावेज आज भी उपलब्ध है, जब कहिए जहां कहिए वहां उपलब्ध है। हमारा लगभग 36 लाख रुपया अकाउंट के द्वारा निकल रहा है और अगर कैश मिलाया जाएगा तो लगभग 1 करोड़ रुपया चला जाएगा, जो ये केवल अपने रुतबे के आधार पर हमसे कमीशन लिए हुए हैं। पर गत्ता 4 रुपया कमीशन की मांग कर रहे थे। मैं 2 रुपया कमीशन देने के लिए तैयार था, क्योंकि 4 रुपया देने के बाद हमको कुछ भी नहीं बचता, हम रोड पे आ जाते। तो इन्होंने काम बंद कर दिया और हमको हमारा पैसा हड़प लिया। आज हम लोग एडीएम सिटी के यहाँ सारा अपना दस्तावेज दिए हैं और अगर न्याय नहीं होता है तो हम सभी ट्रांसपोर्टर लोग, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग विधायक के आवास पे जाकर के धरना देना होगा, चाहे C&F में जाकर के धरना देना होगा। हम लोग पेमेंट ले करके रहेंगे और अंतिम लड़ाई तक अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जी, जहाँ तक उनका कुछ इस तरह के चेक हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पेमेंट उनको हमारे अकाउंट में करना है, हम उनको चेक दे ही नहीं सकते हैं। चेक हमको उनसे पेमेंट लेना है, वो हमसे क्यों चेक लेंगे? जो भी बोल रहे हैं वो फर्जी बोल रहे हैं। उनके बातों में कहीं से कहा है कि कंपनी को आपने चेक जो दिया है वो डाबर कंपनी को मैं क्यों चेक दूंगा? डाबर कंपनी को तो मैं बिल दूंगा, बिस्कुट कंपनी को तो मैं बिल दूंगा। उनको फर्जी बोलने की आदत है और कई बार कैश पेमेंट उनसे लिया है। कैश पेमेंट मैं क्यों लूंगा? मैं काम कर रहा हूँ, व्यवसाय को व्यवसाय की तरह किया जाता है। अगर कैश पेमेंट लिया तो कैश पेमेंट एक हाथ से दिया, अकाउंट में हम जो बिल लगाए उसका पेमेंट हमको अकाउंट के द्वारा मिलना चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी फर्म की बात है, इनकम टैक्स रिटर्न की बात है, कोई कैश पे जाकर के इनकम टैक्स में जवाब देगा? 1 दिन कैश दे सकता है, 2 दिन कैश दे सकता है, लगातार 10 साल वो हमसे कैश पे काम कराएंगे। अगर कैश पे काम कराना ही था तो आज क्यों नहीं करा रहे हैं? आज क्यों भाग रहे हैं वो? विनय कुमार राय जी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है
कि श्री सौरभ श्रीवास्तव जी ने उनका करीब 35,80,000 रुपये जो उनके ऊपर देनदारी बनती है उसका भुगतान नहीं किया है। इसी के संबंध में दोनों लोगों को आज बुलाया गया था और दोनों लोगों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत भी किया है। सौरभ जी का कहना है कि उन्होंने इससे अधिक की धनराशि उनसे कर्ज ली हुई है, इसके नाते वो पैसा नहीं दे पाए हैं, लेकिन जितनी धनराशि विनय राय ने क्लेम किया है उतनी नहीं है, बल्कि 14 से 15 लाख रुपए का है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने ये कहा है कि दोनों लोग अपना अपना क्रेडिट डेबिट का पूरा रिकॉर्ड दें और फिर मैं उसकी तहकीकात करूँगा। कब तक मंगाएंगे सर? 2 दिन का वक्त दिया उन लोगों को। एक लाइन तो छोड़ लेगी इसमें क्या वही बैंक नहीं वो देंगे तो तहकीकात में आ जाएगा। जब देंगे तो नहीं वो देंगे तो तहकीकात में आ जाएगा। जब देंगे तो हो सकता एक मुझे को विकास विभाग में मंडी से बुलवा लीजिए, मंडी बुलवा लीजिए, आधे घंटे काम ठीक है, आधे घंटे के लिए। हेलो